सो हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स का जो पार्ट वन है, सिर्फ वो करके आप कितने मार्क्स ला सकते हो, 90 या 80 या 70 या जितने भी है वो हम इस वीडियो में देखने वाले, ठीक है। और आई नो मैथ्स वन इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू मैथ्स टू, और मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल in part 2 just because the things are very complicated and in part 1 the things are very easy. So आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या करो, कैसे करो, और देखेंगे हम कितने मार्क्स का क्या कवर हो रहा है, सब कुछ देखेंगे हम। और ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर जिसको सिर्फ पार्ट 1 ईजी लगता है, पार्ट 2 हार्ड लगता है, तो उन्हीं के लिए। अब जो बच्चे हैं जिनको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इजी लगता है और आप डेली पढ़ रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप ये वीडियो मत देखिए। अगर आपको देखना है फिर भी देखो, इट्स योर चॉइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कि मैथ्स का पेपर। देखो मैथ्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का होता है ना। 80 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है हमारा। अब देखो उसमें कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स का इंटरनल। क्या होता है 20 मार्क्स का? इंटरनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो इंटरनल होता है ना, इंटरनल में भी थोड़े स्प्लिट्स होते हैं। 5 मार्क्स का आपका जर्नल हो जाएगा और 15 मार्क्स का वो भी डिवाइड हो जाएगा, लाइक वाइवा, योर बिहेवियर इन द क्लास और योर प्रेजेंटेशंस, लाइक तुम कितना साल भर इंटरेक्ट किए हो टीचर के साथ, ये वो, ठीक है। और देन 5 मार्क्स का आपका 5 मार्क्स बचे हुए किस पे भी होंगे, एक्टिविटीज वगैरह पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए 20 मार्क्स का जो इंटरनल है उसमें से अगर आप सब चीज करोगे, जर्नल भी टाइम पे सबमिट करोगे और आपको ये तीनों भी अच्छा है, तो आपको मोस्टली 20 मिलता है। अदरवाइज 18 या तो 19 मिलता ही है, इससे नीचे आपको नहीं देंगे अगर आप रेगुलर बच्चे हो और आपने सब कुछ चीजें टाइम पे की है। अब देखो ये 80 मार्क्स में भी 40 मार्क्स का पार्ट 1 होता है और 40 मार्क्स का पार्ट 2 होता है। अब मार्क्स विद ऑप्शन आप देखोगे तो कितना होता है? 58 मार्क्स और ये 58 मार्क्स। अब देखो टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है आपका? 116 मार्क्स विद ऑप्शन की बात करो, मार्क्स विद ऑप्शन MWO। अब देखो ये 116 में से आपको कितने स्कोर करने हैं? आपको सिर्फ स्कोर करने हैं 80 भी नहीं, आप 70 स्कोर कर लो, 70 प्लस ये जो इंटरनल के आपके मार्क्स मिल रहे 80 19, इसलिए यू आर गेटिंग 88 या 85। ओके, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब देखते हैं पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स है। यू हैव पार्ट 1 में जो कलर चेंज कर दूं, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइजेस, ट्रिगो, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स एंड एलपीपी, लाइन एंड प्लेन एंड एलपीपी। अब यहाँ पे आप देखो मार्क्स स्कीम देखो, टोटल वेटेज विद ऑप्शन देखो, ये 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 10, 6, 12, 10 एंड 4। इफ यू डू टोटल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स टोटल ऑफ दिस मार्क्स, तो कितना होता है? 8, 6, 14, 24, 30, 42, 52 एंड 56। कितने? 56। और 56 में से आप इजीली यू कैन स्कोर 50 मार्क्स। हाउ मच? 50 मार्क्स, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। अगर आपने पार्ट 1 में ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, ठीक है, पार्ट 1 में आपने ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 2 से सिर्फ 2 और 2 चैप्टर कर लो, सिर्फ 2। कौन से चैप्टर्स? बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी। व्हाई? बिकॉज दिस 2 चैप्टर्स आर वेरी इजी। कितना? बहुत ही इजी चैप्टर्स है। यहाँ पे भी देखो 5 और 10, आप यहां से भी इजीली 10 मार्क्स और ऐड कर सकते हो अपने। तो कितना हो जाएगा? 56 प्लस 66 प्लस 10, 66। अब आप हक भी दिए, अगर पेपर में आपने 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग भी कर दिए तो ज्यादा सर आप 60 पे आ रहे हो। 60 प्लस एन इंटरनल कितना हो रहा है? इंटरनल मिला के भी आपका कितना हो रहा है? 70। अब वो तो हो रहा है ना इजीली, सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 करके और ये 2 चैप्टर करके 71, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो ज्यादा सारा नसीब भी खराब होगी आपकी तो भी टोटल वेटेज विदाउट ऑप्शन भी देखोगे ना, तो भी आपका 60 अबो आ जाएगा स्कोर, इजीली 60 अबो आ ही जाएगा, प्लस इंटरनल के साथ मिला के 60 अबो। अब देखो हम चलो देखो पास्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं इसके बेसिस पे। अब देखो पास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखोगे तो देखते हैं पार्ट 1 से कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं आपके। तो देखो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम लॉजिक, ट्रिगो, वेक्टर्स, एलपीपी, दैट इज 4 मार्क्स यहाँ पे आ गए, 4 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं आपको, 4 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं एंड 5 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। 5 मार्क्स सेक्शन 1 से आपको मिले, क्वेश्चन नंबर 1 से 5। इसमें से कितने आ रहे हैं? 1, 2 मार्क्स प्लस 2 करो दैट विल बी 7, ठीक है। इसमें से देखो लॉजिक, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स और लास्ट के 2 चैप्टर बोला था ना मैं आपको, प्रोबेबिलिटी और ये ट्रिगो था क्या ऊपर, एंड देन दिस इज फॉर ट्रिगो एंड दिस इज फ्रॉम मैट्राइसेस, ठीक है। देखो कितने चैप्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, 5 एंड दिस इज 6 क्वेश्चन आउट ऑफ हाउ मच? 8 में से 6 आप अटेंड कर रहे हो, मतलब कितना आपको 12 मार्क्स यहाँ से भी मिल रहा है।
अब वो ऊपर कितना था, 7 प्लस 12 दैट मीन्स 19 मार्क्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लेट्स मूव टू सेक्शन सी। यहां से भी देखो ट्रिगो पैरा स्ट्रेट लाइन 3 फैक्टर्स 4 5 6 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन। कितने अटेंड करने थे आपको, 8 क्वेश्चन करने थे, और 8 आपका हो रहा है कवर, दैट मीन्स 24 मार्क्स यहाँ से भी आपको आ सकते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं वहीं से बता रहा हूँ। 19 प्लस 24 19 प्लस 24 दिस विल बी 13 एंड 53, तो यहाँ पे कवर हो गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी। सो लॉजिक मैट्राइजेस 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ हाउ मच 5 5 4 4 4 जा 16 मार्क्स यहाँ से भी आपको मिल रहे हैं। 16 प्लस 16 ऐड कर लो, हाउ मच यूर स्कोरिंग 9 एंड देन 69 प्लस योर इंटरनल मार्क्स, लेट्स सपोज 18 आपको मिल रहे हैं मिनिमम, तो हाउ मच 8 9 17 6 देन 87 यू आर स्कोरिंग, ठीक है। अभी आपको एक चीज और मैं बताऊंगा। अब देखो एक चीज आपको मैं और बताऊंगा। अब देखो आपको क्या करना है, चैप्टर पार्ट 1 पूरा करना है, ठीक है, देन पार्ट 2 के 2 चैप्टर्स करने हैं, इजी इनफ। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो एमसीक्यू है और जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो कि आपके टारगेट जो भी आपके पास डाइजेस्ट है उसके चैप्टर के लास्ट में होते, लास्ट में देखो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पे दिए होते। आपको क्या करने, सिर्फ और सिर्फ वो सारे चैप्टर्स के करने हैं। इतना तो आप भी कर सकते हो, अगर आपका ये हो गया ऑलरेडी, लाइक पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 के भी 2 चैप्टर्स हो गए, आपके पास फिर भी टाइम बचा है, तो आप क्या कर सकते हो, सारे चैप्टर्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेंड हो रहा था अगर आप पार्ट 1 कर रहे हो, लेकिन आप अगर सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे चैप्टर से कर लोगे तो यहां से आपके 8 के 8 क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहां से इंस्टीट्यूट ऑफ गेटिंग सॉरी ये यहाँ पे 5 मार्क्स नहीं आएंगे, यहाँ पे 10 मार्क्स आएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे ना, 5 में 2 करना था 10, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ और बढ़ा दो, 5 मार्क्स यहाँ पे और बढ़ा दो, तो डेट विल बी 74 प्लस 19 हो गया आपका 90। अब वो हो रहा है पार्ट 1 करके, लेकिन फिर भी आपको श्योरिटी से 90 अब वो स्कोर करना है। तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि आप क्या करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप कर लो 100% सारे चैप्टर्स के, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा, यहाँ पे 8 के 8 क्वेश्चन आप अटेंड कर लोगे, अगर 8 में से 2 भी रॉन्ग हो गए तो भी 6 अटेंड कर पा रहे हो, 12 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 2 मार्क्स कवर हो रहे थे पार्ट 1 करके, अगर आप पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स 2 मार्क्स से कर लोगे, 2 मार्क्स और ऐड हो जाएगा, 2 मार्क्स और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 14 मार्क्स यहाँ से आप कवर कर लोगे। अगर आप 6 भी नहीं समझ 8 के 8 राइट कर दिए तो और 8 मार्क्स 4 मार्क्स ऐड कर दो तो 18 हो जाएगा, समझ रहे आप। तो अगर आप इतना सब कर लोगे तो भी आपका अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। 80 अब वो तो आ ही रहा है भाई, आप फेल होने के कगार पे अच्छे से आप 80 के अराउंड मार्क्स भी ला रहे हो, तो दैट इज मोस्ट इनफ मार्क्स लास्ट पार्ट 1 करके, ठीक है। समझ रहे हैं। और देखो आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के पेपर्स उठा लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा आपको पेपर का स्कीम्स पता चल जाए, कैसे मार्क्स स्कीम मतलब कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है एंड वगैरह वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं लास्ट 5 ईयर्स पे पेपर्स पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इफ यू हैव एनी डाउट regarding maths, so let me know in the comment section, or if you need any material regarding maths, physics, biology or chemistry, please let us know in the comment section, we will try to help you out। और भी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। सो चलिए अब आपको समझा होगा इस वीडियो का मोटिव क्या है, आपको अभी क्या करना है, यू माइट हैव अ क्लियर आइडिया नाउ। सो अब से पढ़ना स्टार्ट करो बच्चों, स्टिल यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स और इन बोर्ड, ठीक है। सो चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज